नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि लगभग इनकी संख्या 85,000 है। भले ही इनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है, लेकिन अगर 85,000 भी अगर ये बचे हुए हैं, खाँटी नियोजित शिक्षक हैं, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ गए हैं। उनको किसी भी प्रकार का टीटी का परीक्षा यानी टेट परीक्षा नहीं देना है। पूरा खबर बताएंगे क्यों कैसे। तब तक एक छोटा सा निहोरा है कि अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं और बच्चे को कोटा पढ़ाना चाहते हैं, कोटा में बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा ऑफर। यह ऑफर लेकर आ गए हैं श्याम नंदन जी, जो शिक्षक नेता हैं, जो खगड़िया के हैं, जिनके मोबाइल नंबर 9534779988 पर संपर्क करें। वहीं दूसरी तरफ जो विशिष्ट शिक्षक हैं, वो लोग सेवा निरंतरता की लगातार मांग कर रहे थे और लगातार कह रहे थे कि उनको सेवा निरंतरता 25 सितंबर को मिलने जा रही है। अब आश्चर्य तो यह हो गया है कि अब ये लोग प्रोबेशन पीरियड में गए हैं। इस पर पूरा खुलासा आप सबसे पहले देखिए, लेटर आपको दिखाते हैं। यह जो पत्र सामने आ रहा है, ये वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी का है, जिसमें विशिष्ट शिक्षकों या विद्यालय अध्यापकों के द्वारा चिकित्सा अवकाश या रुग्णावकाश के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधान द्वारा अग्रसारित किया गया है, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बता दें कि तमाम शिक्षिकाओं ने चिकित्सा अवकाश को लेकर यह आवेदन हेडमास्टर के द्वारा अग्रसारित करवाया है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी ने खुलेआम लिखा हुआ है कि अंकनीय है कि विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 3 में यह उपकंडिका 1 के अनुसार विद्यालय अध्यापक के सेवा शर्त के समान ही विशिष्ट शिक्षकों को भी सेवा शर्त निर्धारित की गई है। चूँकि सभी विशिष्ट शिक्षक पूर्व से स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में कार्यरत थे तथा सक्षमता निर्धारित की गई है। चूँकि सभी विशिष्ट शिक्षक पूर्व में स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में कार्यरत थे तथा सक्षमता परीक्षा होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी के रूप में पूर्ण रूपेण नए संवर्ग में योगदान किए हैं, तदनुसार इनकी भी परिचयमान अवधि विद्यालय अध्यापक की भांति ही होगी। फलस्वरूप परिचयमान अवधि में विशिष्ट शिक्षकों विद्यालय अध्यापकों को चिकित्सा अवकाश रुग्णावकाश दे नहीं होगा। वर्णित स्थिति में ऊपर अंकित सभी विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के द्वारा चिकित्सा अवकाश रुग्णावकाश की स्वीकृति हेतु अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जितने विशिष्ट शिक्षक यह परीक्षा देकर आ गए हैं या जो भी TR1 TR2 के जो शिक्षक हैं, जो नए संवर्ग में बहाल हुए हैं, उनको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो बहुत अहम बात है कि वो अगर निरंतरता की मांग कर रहे हैं तो वह आप बात समझ जाएं कि विभाग किसी भी प्रकार को उनको किसी भी प्रकार से उनको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देगी। बता दें, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब चिकित्सा अवकाश रुग्णावकाश नहीं मिल रहा है, नई सर्विस मानी जा रही है, तो कैसे। अब आइए आपको दिखा रहे हैं व्हाट्सएप पे ये लोग जो विशिष्ट शिक्षक बन गए BPSC वाले हैं, वो लोग क्या लिख रहे हैं, उधर का रुख करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा जा रहा है कि लीजिए अब नया झोल। जिला नहीं मान रहा कि आप पूर्व से शिक्षक थे, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक में योगदान कर लिए तो नया से हो गए हैं, तो अब 2 साल BPSC की तरफ प्रोबेशन पीरियड में मानेगा विभाग। एकदम गलत कर रहा है सरकार और विभाग। जल्द से जल्द अगर सेवा निरंतरता का लाभ के लिए शिक्षक लड़ाई नहीं करते हैं तो सरकार नया बहाली नया नियम चलाने लगेगा,
सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण की मांग जल्द हो, चुनाव सामने है, हर हाल में मिल जाएगा, नहीं तो 5 साल धक्के खाते रहना पड़ेगा। नियोजित से बीपीएससी टीआरई 1 में गए शिक्षकों के लिए भी यही नियम, और जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं उन लोगों के लिए भी यही नियम, यानी बीपीएससी की तरफ प्रोबेशन पीरियड में विभाग मान रहा है। अब जो बात सामने आ रही है कि सेवा निरंतरता लाभ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और कह रहे हैं लोग कि सामने हर हाल में मिल जाएगा, नहीं तो 5 साल धक्के खाते रहना पड़ेगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यह बिहार के नियोजित बचे हुए जो नियोजित खाँटी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जो बिहार के अभी तक खाँटी नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं उन लोगों को अब किसी भी प्रकार का टीटी यानी टेट का परीक्षा नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना पड़ेगा, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह क्लियर लिखा हुआ है कि चूंकि 2010 में जुलाई 2010 में यह नियम कानून आया था, वहीं जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी बिहार में वह 2011 में जुलाई में लागू हुई थी। तो 31 जुलाई 2011 के बाद जो भी शिक्षक ज्वाइन किए हैं उन लोगों को टेट का परीक्षा देना पड़ेगा। वहीं जो नियोजित शिक्षक थे और जो अभी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उन शिक्षकों को तो यह पक्का ही देना पड़ेगा, बिना टेट का परीक्षा दिए वो लोग नौकरी में नहीं रह सकते। दक्षता की परीक्षा को जो लोग टेट परीक्षा मान रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि दक्षता परीक्षा नौकरी में बने हुए रहने के बाद प्रमोशन के लिए माना जाता है। वहीं टेट का परीक्षा जो होता है वह नौकरी पूर्व यानी कि प्री सर्विस परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर बहस हुआ था, हाई कोर्ट में भी इस बात को लेकर बहस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने यह खुलकर कहा था कि टेट परीक्षा और दक्षता परीक्षा, टेट को पात्रता परीक्षा कहा जाता है, वहीं दक्षता परीक्षा इन सर्विस यानी पोस्ट सर्विस होता है, जो सर्विस में रहते हुए प्रोन्नति को लेकर होता है। तो आपको बता दें कि जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा लेकर और इनको राज्यकर्मी बना दिए, उन राज्यकर्मियों के लिए यह एक और झटका है कि उनको टेट का परीक्षा पास करना पड़ेगा। अगर किसी भी हालत में वो 2 साल तक नौकरी अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का उनको समय दिया गया है और उन लोगों को किसी भी प्रकार से टेट का परीक्षा पास करना ही पड़ेगा अगर नौकरी शिक्षा विभाग में करनी है तब। अगर शिक्षा विभाग में नौकरी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है, वो 2 साल नौकरी करके अपना वॉलंटियर रिटायरमेंट ले सकते हैं। और जो खाँटी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उन नियोजित शिक्षकों को बेफिक्र होकर आराम से उनको चैन का सांस लेना है। हाँ, मज़ा से अपना आराम से रहें, उनको आराम से मतलब ज़िंदगी जीना है, आराम से अपने बच्चों को पढ़ाना है। बहुत सारे लोग हैं जिनका 10 साल या 12 साल ही नौकरी है, इससे ज़्यादा नहीं है। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका भी नौकरी जो 2003, 5, 7, 10 उधर के हैं, ज्वाइनिंग जो कर चुके हैं 20 साल, 18 साल, 22 साल के जो नौकरी जो कर रहे थे और जो विशिष्ट शिक्षक बन